अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा जो मिशन है वो एकदम क्लियर है। जो भी स्टूडेंट्स यूपी एसएससी, लेखपाल और जेईई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लक्ष्य क्रमशः 3 मई और 21 मई को निर्धारित हैं, आज का सेशन उनके लिए बहुत ही क्रूशल है। एकदम सही कहा। हाँ, तो आज हम जो कंप्यूटर इतिहास प्रैक्टिस सेट 01 वाली पीडीएफ सामग्री है ना, उसकी सभी 14 स्लाइड्स का शब्दशः और पंक्ति दर पंक्ति विश्लेषण करने वाले हैं। के साथ हम अपनी स्लाइड 2 पर आते हैं। ये कंप्यूटर के जनक और पहली इलेक्ट्रॉनिक क्रांति के बारे में है। या एनालिटिकल इंजन को लेकर एक बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू दिया गया है। हाँ, बताइए क्या सवाल है? इसमें एक अभिकथन है जिसे ए कहते हैं। लिखा है, एनालिटिकल इंजन जो 1837 में आया था, कंप्यूटर इतिहास में एक क्रांतिकारी उपलब्धि है, क्योंकि इसने प्रोग्राम योग्य यांत्रिक कंप्यूटर की अवधारणा दी। हाँ। और इसका कारण यानी आर दिया गया है कि इसमें स्टोर यानी मेमोरी, मिल यानी प्रोसेसिंग और पंच कार्ड जैसे इनपुट के मूलभूत घटक शामिल थे। तो देखिए, इस सवाल का जो सटीक निष्कर्ष है वो ये है कि ए और आर दोनों पूरी तरह से सही हैं, और जो आर है ना, वो ए की एकदम सही व्याख्या करता है। चलिए इसे डिकोड करते हैं ताकि किसी को रटना ना पड़े। अगर हम चार्ल्स बैबेज के इस एनालिटिकल इंजन की तुलना आज के हमारे स्मार्टफोन से करें, राइट, तो जो उनका स्टोर था वो आज के जमाने की रैम हो गई, जहां डेटा रखा जाता है, और जो उनकी मिल थी वो आज का प्रोसेसर हो गया है ना, जहां सारी प्रोसेसिंग होती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। लेकिन एक बात बताइए, उस वक्त तो टच स्क्रीन या कीबोर्ड तो होते नहीं थे, तो ये पंच कार्ड इनपुट का काम कैसे करते थे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी। पंच कार्ड असल में कड़क कागज के टुकड़े होते थे और उनमें कुछ खास जगहों पर छेद किए जाते थे। कागज में छेद? हाँ, और मशीन के अंदर छोटे पिन होते थे। जहां छेद होता था वहां से पिन आर पार निकल जाता था। मशीन उसे पढ़ती थी हाँ यानी 1, और जहां छेद नहीं होता था वहां पिन रुक जाता था। उसे मशीन पढ़ती थी ना यानी 0। अरे वाह, मतलब इसी छेद होने या ना होने से बाइनरी सिस्टम काम करता था। एग्जैक्टली, इसी से आगे चलकर बाइनरी लॉजिक की नींव पक्की हुई। इसी स्लाइड में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हैं, जैसे चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, जिनका समय 1791 से 1871 तक था। और 1642 में ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन बनाया था, जो कि पहली एडिंग मशीन थी। और 1822 में बैबेज का ही डिफरेंस इंजन भी आया था। बिल्कुल, लेकिन ये सारे शुरुआती उपकरण मैकेनिकल थे यानी यांत्रिक। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन कब आई? स्लाइड 3 हमें ENIAC यानी ENIAC के कथन पर ले जाती है। यहाँ MCQ में 3 कथन हैं। बताइए। पहला कथन, यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विकसित शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। दूसरा, इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। और तीसरा, यह ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित था। तो इनमें से सही क्या है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो तीसरा कथन है ना, ट्रांजिस्टर वाला, वो पूरी तरह से गलत है। अच्छा, वो गलत क्यों है? क्योंकि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। ट्रांजिस्टर तो बाद की पीढ़ियों में आए थे। तो इसका सही उत्तर है कि केवल कथन 1 और 2 सही हैं। राइट। और सामग्री में जो शिवम सर का ज्ञान वाला सेक्शन है, उसमें कुछ और शानदार फैक्ट्स हैं। इसके निर्माता JP एकर्ट और जॉन मॉटली थे, जिन्होंने 1946 में इसे बनाया था। हाँ, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में। और इसका उद्देश्य बड़ा खतरनाक था, द्वितीय विश्व युद्ध में तोपखाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करना। देखिए, युद्ध के मैदान में मिसाइल या गोले की ट्रिजेक्टरी बहुत तेजी से कैलकुलेट करनी होती है। इंसान इसमें बहुत धीमे थे, इसीलिए मशीन बनाई गई थी। अब हम आते हैं भाग 2 पर, व्यावसायिक युग और स्टोर्ड प्रोग्राम की कहानी। स्लाइड 4 पर यूनिवैक यानी UNIVAC को लेकर MCQ है। यूनिवैक, ये बहुत क्रूशल मशीन है इतिहास की। बिल्कुल। अभिकथन ए है, यूनिवैक पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित कंप्यूटर सिस्टम था, और कारण आर दिया है, यह केवल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए था। व्यापार और जनगणना में इसका उपयोग कभी नहीं हुआ। ये एग्जामिनर का फेवरेट तरीका है फंसाने का। इसका सही उत्तर है कि ए बिल्कुल सही है, परंतु आर एकदम गलत है। मतलब ये व्यापार में यूज हुआ था? बिल्कुल, यूनिवैक का फुल फॉर्म ही है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1951 में JP एकर्ट और मॉचली ने ही इसे बनाया था। और विशेष तथ्य ये है कि इसका उपयोग बाकायदा जनगणना और चुनाव की भविष्यवाणी के लिए किया गया था।
अरे वाह, मतलब 1951 में इलेक्शन प्रिडिक्शन हो रही थी कंप्यूटर से। हाँ, ये सिर्फ साइंटिफिक लैब्स तक सीमित नहीं था। अब स्लाइड 5 देखते हैं, जो मार्क 1 के बारे में है। यहाँ गलत कथन खोजना है। ऑप्शन ए, इसे IBM के सहयोग से हार्वर्ड आइकन ने बनाया। ऑप्शन बी, इसे ASS से भी कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन सी, यह पूरी तरह से वैक्यूम ट्यूब पर आधारित विशुद्ध इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और ऑप्शन डी, यह मुख्य रूप से इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रकृति का था। अगर आप ऑप्शंस ध्यान से सुने तो सी और डी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। हाँ, एक कह रहा है विशुद्ध इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा इलेक्ट्रोमैकेनिकल। एग्जैक्टली। तो एक कथन सी गलत है। मार्क 1 पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, बल्कि वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। और ये ASCC क्या है? इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, जो 1937 से 44 के बीच बना था। समझ गए। अब स्लाइड 6 पर आते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ एडवैक और एडसैक के बीच के भ्रम को दूर करने की बात की गई है। हाँ, ये दोनों नाम इतने मिलते जुलते हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे क्लियर कैसे करें? देखिए, मैं लाइन टू लाइन समझाता हूँ। जो एडवैक था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अवधारणा मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया था? जॉन वॉन न्यूमन ने कहा था कि निर्देश और डेटा दोनों को एक ही मेमोरी में स्टोर किया जाना चाहिए। इससे पहले हर नए प्रोग्राम के लिए मशीन के तार बदलने पड़ते थे। तो फिर एडसैक क्या था? एडसैक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये इस स्टोर्ड प्रोग्राम का पहला व्यवहारिक उपयोग था। अच्छा। मॉरिस विल्क्स ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसे बनाया था। इसमें पहली बार प्रोग्राम का स्वतः निष्पादन यानी ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन हुआ था। मतलब एडवैक ने थ्योरी दी और एडसैक ने उसे प्रैक्टिकली करके दिखाया। बिल्कुल सही। अब भाग 3 पर चलते हैं। सिद्धांतकार, पहला प्रयास और पहली महिला प्रोग्रामर। स्लाइड 7 पर एलन ट्यूरिंग को लेकर MCQ है। अभिकथन ए, एलन ट्यूरिंग ने सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में मूलभूत योगदान दिया। राइट। और कारण आर, उन्होंने ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा दी, जो एल्गोरिदम गणना के मूल सिद्धांतों को दर्शाती है। यहाँ ए और आर दोनों 100% सही हैं, और ये सही व्याख्या भी है। एलन ट्यूरिंग को तो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक भी कहा जाता है ना? एग्जैक्टली, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। फिर स्लाइड 8 पर एक बहुत ही खास मशीन का जिक्र है, ABC कंप्यूटर। अभिकथन दिया है कि ABC 1939 से 42 के बीच बना प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। और कारण है कि इसमें यांत्रिक पुर्जों की बजाय वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ। और PDF में उत्तर दिया है कि दोनों कथन सही हैं। बिल्कुल सही है। इसके जो निर्माता थे वो थे जॉन विंसेंट एटेनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी। इन्हीं के नाम पर इसका नाम ABC पड़ा। और महत्वपूर्ण तथ्य में ये भी लिखा है कि ये आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में बना था, जो कंप्यूटर बनाने का पहला यूनिवर्सिटी आधारित प्रयास था। हाँ, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। वो क्या? ये नॉन प्रोग्रामेबल था। हाँ। यानी आप इसमें अपनी मर्जी का कोई नया प्रोग्राम फीड नहीं कर सकते थे। अच्छा। ये बस फिक्स कैलकुलेशंस के लिए था। समझी। अब आते हैं स्लाइड 9 पर। ये मेरी फेवरेट स्लाइड है। अच्छा। एडा लवलेस। यहाँ सत्य कथन चुनना है। पहला, चार्ल्स बेबेज के साथ एनालिटिकल इंजन पर काम किया। ठीक है। दूसरा, 1843 में विस्तृत एल्गोरिथम लिखा। और तीसरा, दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। उत्तर है कि तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। और इन्हें सिर्फ फर्स्ट प्रोग्रामर ही नहीं, फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर और कंप्यूटर की माता यानी मदर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि भी दी गई है। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? मतलब मशीन तो पूरी बनी भी नहीं थी उस वक्त, तो बिना हार्डवेयर के पूरा हुए एडा का ये एल्गोरिथम लिखना, ये कितना दूरदर्शी था। ये सोच से परे हैं। बेबेज सिर्फ पुर्जों और गियर्स पर फोकस कर रहे थे, लेकिन एडा ने देख लिया था कि अगर ये मशीन नंबर प्रोसेस कर सकती है तो वो नंबर म्यूजिक, टेक्स्ट या कुछ भी हो सकता है। अरे वाह, सच में बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल। अब भाग 4, डेटा प्रतिनिधित्व और महामिलान। स्लाइड 10 में सवाल है कि 1953 में विकसित IBM 650, IBM 650 में अक्षरों और विशेष चिन्हों को कैसे दर्शाया जाता था? इसका जवाब है BCD प्रणाली के माध्यम से, यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल। हाँ, ये एक 2 अंकीय दशमलव कोड यानी 2 डिजिट डेसिमल कोड पर आधारित था। बाद में इसी दिशा में ASCII स्टैंडर्ड भी आया,
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। राइट। अब स्लाइड 11 देखते हैं, कैटेगरी मिलान। ओहो, ये महामिलान है। पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था? वो तो यूनिवैक था। हाँ, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो नॉन प्रोग्रामेबल था। ये एबीसी था। बिल्कुल। पहला प्रोग्राम योग्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये एनियाक था। और पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर? मार्क 1। सही। और पीडीएफ में एक करेक्शन नोट भी है कि विकल्पों में टाइपिंग मिस्टेक थी, इसलिए शिवम सर ने इसका सही कूट 3, 4, 2, 1 बताया है। हाँ, एग्जाम में ऐसे मिलान वाले सवाल बहुत आते हैं, तो ये सीक्वेंस एकदम रटा होना चाहिए। स्लाइड 12 पर कुछ और ऐतिहासिक उपकरणों के सत्य कथन हैं, जैसे पास्कलाइन 1642 ब्लेज पास्कल की गियर आधारित एडिंग मशीन। नेपियर बोन्स 1617 जॉन नेपियर का गुणा भाग के लिए उपकरण, और Z3 कंप्यूटर 1941 कॉनराड जूस का प्रारंभिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल। पीडीएफ का निष्कर्ष है कि ये सभी कथन पूर्णतया सत्य हैं। और ये दिखाते हैं कि उस दौर में कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए दुनिया के हर कोने में कितनी तेजी से काम हो रहा था। बिल्कुल। अब हम भाग 5 पर पहुंच गए हैं, अंतिम रिवीजन ऑफ फुल फॉर्म्स। स्लाइड 13 पर शिवम सर का गिफ्ट है, संपूर्ण रिवीजन भाग 1। मैं ये टेबल लाइन टू लाइन पढ़ती हूँ। हाँ, ये पूरा समरी है। सबसे पहले अबेकस 3000 वर्ष पूर्व, पहला गणना उपकरण, जो चीन से शुरू हुआ था। फिर नेपियर बोन्स 1617, पास्कलाइन 1642, डिफरेंस इंजन 1822, एनालिटिकल इंजन 1837, जो पहला प्रोग्राम योग्य मैकेनिकल कंप्यूटर था। फिर टैबुलेटिंग मशीन 1890। ये हरमन होलेरथ ने बनाई थी, जिसमें जनगणना के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। राइट। फिर मार्क 1 1937 से 44 और एबीसी कंप्यूटर 1937 से 42। बिल्कुल परफेक्ट रिवीजन। और स्लाइड 14 पर सबसे महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स हैं। मैं इन्हें शब्दशः पढ़ देती हूँ। एनियाक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। फिर एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था। सही। फिर एडसैक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जो पहला व्यावहारिक स्टोर्ड प्रोग्राम था। और अंत में यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो पहला वाणिज्यिक यानी कमर्शियल कंप्यूटर था। और इसी के साथ पीडीएफ के अंत में बताया गया है कि कल का टॉपिक होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो सबको रिवीजन करके आना है। अगर हम इस पूरे सेशन को एक बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो सोचिए 1940 के दशक में वॉन न्यूमैन और ट्यूरिंग ने जिस स्टोर्ड प्रोग्राम का बीज बोया था, आज वही थ्योरी, वही सिद्धांत हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन को चला रहा है। उस वक्त की वो वैक्यूम ट्यूब वाली मशीनें आज हमारी पॉकेट में आ गई हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में इस एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के युग में अगला मूलभूत सिद्धांत क्या होने वाला है? वो कौन सी नई अवधारणा होगी जो आने वाले 1000 सालों तक टिकेगी? ये सच में बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। तकनीक का ये सफर कभी रुकता नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस डीप डाइव से स्टूडेंट्स के बेसिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। कल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।